अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आजम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक के अंदर इस वक्त जंग लड़ी जा रही है, जहां पर अफरा तफरी है, जहां पर लोगों को मारा जा रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है, क्या ये कोई महज इत्तफाक हो सकता है कि एक ही खास मुल्क यानी कि अमेरिका इन तमाम ममालिक के अंदर जो है इन्वेड करता है, दाखिल होता है, वहां पर जाता है और वहां पर लोगों को मारना शुरू कर देता है? क्या ये महज एक इत्तफाक है कि इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो हालात गुज़िश्ता 20 साल में रहे उसके मुतल्लिक तो अभी हम आपको अपनी पूरी सीरीज़ में मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं। फिर अब दीगर ममालिक देखिए, लबनान है, इसमें सूडान है। क्या ये एक महज इत्तफाक ही है कि एक ही मुल्क इन मुख्तलिफ ममालिक में जाता है जिनमें एक मुश्तरका चीज़ है कि ये इस्लामी रियासतें, और वहाँ पर जो है वो लोगों को मारना शुरू कर दिया जाता है? इतना हसीन इत्तफाक नहीं हुआ करता। आज मैं आपके सामने वो इतराफ़ी बयान रखूंगा जिसमें अमेरिका ने यह एतराफ़ किया है कि हमने एक पूरी प्लानिंग करके एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन की, और इसलिए कि हम एक ताकतवर मुल्क थे, हमारे पास एक बड़ी फ़ौज है, हमारे पास बड़े वसाइल हैं, दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए हमने ये फैसला किया कि हम मुस्लिम ममालिक के ऊपर कहर ढाएंगे और हम वहाँ पर लोगों का कत्लेआम करेंगे। आज आपके सामने वो मैं अमेरिका का इतराफ़ी बयान पेश करूँगा और आपके साथ वो तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि जिसमें नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के जो महमूद गजनवी जिन्होंने इन्वेड किया और यहाँ पर सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ा, वहाँ पर बुत शिकनों को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा, तो उनके मुतल्लिक क्या कहा और किस तरह तालिबान को हिट करने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ये दहशतगर्द लोग हैं, ये अफगान लोगों को मारेंगे, ये हमसाया ममालिक के अंदर खून बहाएंगे, आप लोगों को इनसे खतरा है, लिहाजा इनके खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किस तरह किया जा रहा है आपको अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी की तरफ आते हैं जो शायद इससे पहले किसी ने कवर नहीं की होगी और उसके मुतालिक कोई बात नहीं की गई होगी। वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी जनाब ये है कि अमेरिकन रिटायर्ड 4 स्टार जनरल जो कि नेटो के लिए काम करते रहे। नेटो कहाँ काम करती है? अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक के जो नेशनल जो अलायंस टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉर्दर्न अलायंस टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के ऑफिसर जनरल वेस्ले क्लार्क ने एक इतराफ़ी बयान दिया। और ये आज का नहीं है, ये चंद माह या चंद साल पहले का है, लेकिन अब आप जरा इसको इस तनाजुर में देखिए कि अमेरिका ने जो कुछ यहां पर किया और जो यहां से जाते हुए कर रहा है, जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके सामने तस्वीरात पेश की हैं। ये बयान में वो क्या कहते हैं कि एक रोज़ मैं थोड़ा तफसील से आपको सुनाता हूं, ये साथ आप चलता हुआ देख भी सकते हैं। इसके नीचे सबटाइटल्स भी मौजूद होंगे, लेकिन मैं आपको इसमें उर्दू का तर्जुमा इस वक्त करके आपके सामने पेश कर देता हूं। कहते हैं जनाब, एक रोज़ मैं 9/11 के चंद दिन बाद, यानी 9/11 हुआ 9 सितंबर को, तो 20 सितंबर को जब मैं अपने दफ्तर पहुंचा, मुझे ये बताया गया कि हम इराक पर हमला करने जा रहे हैं। मैंने वजह पूछी कि इराक पर हमला क्यों कर रहे हैं? मुझे बताया गया कि बस हम इराक पर हमला कर रहे हैं। कहते मैं बड़ा परेशान था और बड़ा हैरान भी हुआ कि इसकी कोई वजह भी होगी, ऐसा क्या सद्दाम हुसैन का अलकायदा से ताल्लुक़ पाया गया, लेकिन मुझे इसकी कोई रीज़न नहीं दी गई और इराक पर हमला कर दिया गया। चंद रोज़ बाद दोबारा जब मैं उसी दफ्तर पहुंचा तो मैंने पूछा कि क्या इराक पर जो हमने हमला किया तो उसका हमें फ़ायदा भी हुआ है? तो मुझे ये बताया गया कि जनाब, इराक पर जो हमने हमला किया था वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई और ये अब तो हालात उससे भी बुरे हो चुके हैं। अब हम अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं और दुनिया ने देखा कि उसके बाद अफगानिस्तान पर बमबारी हुई, अफगानिस्तान में जो है वो हालात बिगड़े, जिसका सबूत तालिबान की जानिब से अपनी गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मांगा कि हमें दिखाइए तो सही कि कहाँ पर 9/11 में वो लोग मुलव्वस थे जिन्होंने अफगानिस्तान से उठकर जाकर हमला किया था अमेरिका के अंदर 9/11 का जो अटैक हुआ था। बहरहाल वो कहते हैं कि जी मैं बड़ा परेशान था, लेकिन मुझे एक कागज़ दिया गया, उस कागज़ के ऊपर एक फहरिस्त लिखी हुई थी। मुझे बताया गया कि ये अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जानिब से सामने आया है और वहाँ के सेक्रेटरी ने इस पेपर को जारी किया। उनका ये कहना है कि हमने 5 साल के अंदर 7 ममालिक को ढेर कर देना, ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारा आइंदा का एजेंडा है और इस पर हमने काम करना है। उसमें कौन से ममालिक के नाम लिखे थे ये कौन कह रहा है? जनरल वेस्ले क्लार्क, जो कि 4 स्टार रिटायर्ड जनरल है और जो नेटो के लिए काम करते रहे। वो कहते हैं जी इसमें इराक शामिल था, इसमें सीरिया शामिल था, इसमें जनाब आपका लेबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, और सबसे आखिर पर हम जंग जो ख़त्म करेंगे वो ईरान में जाके ख़त्म करेंगे। ईरान को तबाही का जो है वो धाना बनाया जाएगा। अच्छा, फिर आप देखिए इराक के अंदर वॉर कहाँ से कब तक रही? 2002 से 2011 तक। फिर सीरिया में वॉर, लेबनान में 2011 में
लीबिया के अंदर, सोमालिया, सूडान और फिर आखिरकार ईरान के अंदर जो अमेरिका ने हालात पैदा किए वो भी आपके सामने हैं। और अफगानिस्तान के अंदर जिस जिल्लत का सामना करते हुए अमेरिका यहाँ से बाहर निकला है वो भी आपके सामने है। 20 साल यहाँ पर जंग लड़ी गई। तो जनाब ये वो एक बड़ी पिक्चर में प्रोपेगेंडा था, ये वो तैयारी थी जो की गई और जिसकी वजह से जंग को जो है यहाँ पर मुसल्लत किया गया। अब ये इतराफ़ी बयान भी सामने आ चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि कौन सी आलमी अदालतें हैं और कौन से आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इन तमाम दावों की और इन इतराफ़ी बयानात की तहकीकात करें कि क्यों एक मुल्क सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक बड़ी फ़ौज है, एक बड़ी ताकत है, वसाइल हैं, ज़राए हैं, तो वो उठकर मुसलमानों के ऊपर कत्लेआम शुरू कर देगा। क्या मुसलमानों का खून इतना सस्ता है कि आप उनके खून की नदियां बहाएं और आपसे कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप दुनिया को डॉलर देते हैं, आप दुनिया को इमदाद फ्राहम करते हैं? तो ये सवाल आखिर किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। इन लोगों का हिसाब तो करना ही पड़ेगा। नॉट फॉर दिस कि मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि इन ममालिक में जो लोग मरे हैं वो इस्लाम के नाम लेवा थे और वो मुसलमान लोग थे और मैं एक मुसलमान हूँ, तो हमें इस चीज़ का दर्द है। अब एक और मुसलमान को जब तालिबान के ख़िलाफ़ भारत ने जब निशाना बनवाया तो महमूद गजनवी का नाम है, जिसको सुल्तान महमूद गजनवी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आगे सोमनाथ के मंदिर जो हैं वो बुत शिकनों के मंदिर तोड़े थे और उन्होंने इन लोगों के ऊपर जो है वो आसमान गिराया था। तो आज भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब सोमनाथ के अंदर कई यानी गुजरात के अंदर कई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, तो इस वीडियो में जो आप चलती हुई साथ देख सकते हैं, इसमें उन्होंने कहा कि आप याद कीजिए वो सोमनाथ के लोग, वो महमूद गजनवी जिन्होंने यहाँ पर आकर मंदिर तोड़े तो आज हमें फिर आबाद कर रहे हैं और ये लोग जो हैं ये कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनका इशारा तालिबान की जानिब था। क्यों ये किया जा रहा है? दरअसल ये नफरत बेचकर इलेक्शन जीतने वाले लोग हैं। ये इस तरह का एजेंडा बेचकर, नफरत और आपस में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद रवैयों को बेचकर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीता। इसने गुजरात का इलेक्शन ऐसे जीता, इसने जनाब यहाँ पर दूसरी दफ़ा जो टर्म है वो इलेक्शन भी ऐसे जीता कि पहले कश्मीर को बेचा, मतलब उसमें दहशतगर्दी करवाई, उसके बाद पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा जो फरवरी के अंदर 27 फरवरी 2019 को अटैक किया तो बालाकोट में वो इसलिए किया कि ये उसको बेचना चाहते थे, पर अल्टीमेटली वो फायर बैक कर गया इन्हें। तो अब जो आइंदा का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ख़ास तौर पर मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। ये उसको बेचकर एक नया इलेक्शन जीतने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि महमूद गजनी जब यहाँ से रुस्वा होकर निकला सोमनाथ के मंदिर तोड़कर, तो अब जो करंट इस तरह की गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो भी हम रुस्वा करेंगे। और ये देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है कि हाउ पास्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल हैव रिफ्लेक्टेड पॉलिटिक्स ऑफ द टाइम, यानी करंट इस टाइम की जो पॉलिटिक्स है, इस टाइम में क्या चेंजेस आ रहे हैं खत्ते में जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं। वो ऑब्वियसली अफगानिस्तान का मामला है और वहाँ पर जो इस्लामी हुकूमत कायम की जाएगी वो इसलिए कि जनाब इन्होंने बड़ी कोशिशें की, इन्होंने पंजशीर के अंदर मामला को ख़राब करने के लिए और वहाँ पर जो सपोर्ट फ्राहम की। अब उसका एक एक्सक्लूसिव सपोर्ट ये देखिए कि आप तालिबान रिकवर्ड इंडियन आईडी कार्ड फ्रॉम पंजशीर वैली, यानी यहाँ तक के जो बातें मैं आपके साथ गुज़िश्ता वीडियोज़ में डिस्कस करता रहा कि इन लोगों ने वहाँ पर असला पहुँचाया, अपनी एयरबेसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। अब उसके सबूत खुद सामने आ चुके हैं। मैं आपको इनके कोशिश करता हूँ कि नाम भी पढ़कर सुना दूँ। मेजर रैंक ऑफिसर है, MS चौहान नाम है उसका, फिर विमल कुमार नाम है, दरविंद्र सिंह इनके एक ऑफिसर का नाम है जिसके शनाख्ती कार्ड वहाँ से पकड़ा गया है। उसके अलावा और भी कई नाम है। एक दो तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनको मुजाहिदीन की जानिब से जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया गया, उन्हें फायर कर दिया गया। मैं वो तस्वीरें तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, वो ब्लर होंगी, लेकिन उसमें कौन है जी? एक पटेल भारती हैं और दूसरे हैं जनाब इनके मदन शर्मा। तो ये कोई फिक्शनल कहानियाँ नहीं है, ये कोई हम ऐसी आपके सामने कहानियाँ नहीं सुना रहे, ये एक्चुअली हो रहा है, ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब तालिबान ने इस पर बड़ा सख्त एक्शन लिया। उन्होंने कहा जनाब आप अपनी औकात में रहिए, और इस पर साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमत यार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत मुदाखलत बंद करे। साबिक अफगान वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत ने माजी से सबक नहीं सीखा, अदम मुदाखलत की बजाय आप एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत की इखलाकी और सियासी जिम्मेदारी है कि दुनिया को यकीन दिलाए कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन हुजूर भारत ये करेगा, ये उसका वतीरा है, ये उसका तरीक़ेकार है। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, वो अफगानिस्तान की जो साबिक़ा गवर्नमेंट थी उसको इसलिए फंडिंग करता है कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाए। अब वो जो है वो एक महाज उसने तैयार किया था तालिबान के खिलाफ, वो उस पर काम कर रहा है। तो ये भारतीय वतीरा है। लेकिन मैंने आपके सामने ये पेश कर दिया कि बड़ी पिक्चर में ये एक प्रोपेगेंडा है जिसमें भारत अमेरिका के साथ मिला हुआ था कि हमने अगले 5 साल में इन 7 ममालिक को ज़ेर करना है, और इन पर लोगों का कत्लेआम किया गया है। सो तस्वीर आपके सामने आ चुकी है कि ये जो
लोग, अमेरिका और ये भारत, ये किस तरह आपके और मेरे बीइंग अ मुस्लिम हमारे खून के प्यासे हैं, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के मुतालिक जो आपने अपनी राय होगी, जो आपकी ख्यालात होंगे, उनका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।